ये है हमारा बजट डॉक्यूमेंट 2024-25। ये वीडियोज़ उन सभी के लिए काम की है जिन्हें बजट डॉक्यूमेंट पढ़ने में दिक्कत आती है और जिन जिन के भी आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे कि हमारा पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, कल कैबिनेट से अप्रूवल मिल गई है आपके पीडब्ल्यूडी और राज्य चयन आयोग में जेईई की भर्ती के लिए, और एचएस का भी आगे मेन एग्ज़ाम है। तो जिन किसी को भी गलती से भी बजट डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं आता है तो उसे जो है ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप जो है बने रहिएगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा ये बजट डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ा जाता है और क्या है इस साल का 24-25 का हिमाचल प्रदेश का बजट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इन्होंने कंटेंट दिया होता है यहाँ से, नहीं ये जो 3 टर्म्स है इसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्हें पता है ये टर्म्स क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिन्हें नहीं पता है वो मैं बताता हूँ। जहाँ पर भी आगे आप देखिएगा एक्चुअल्स लिखा होगा, ए लिखा होगा और आर लिखा होगा, इसका क्या मतलब है, बी लिखा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले है बी, बजटेड एस्टिमेट। बजटेड एस्टिमेट का मतलब ये है कि जो अब क्या होता है कि अगला महीना आने वाला है, मान लो आपका अगला महीना है अगस्त और ये महीना चल रहा है जुलाई का, तो हम क्या करते हैं कि जुलाई में ही प्लानिंग बना लेते हैं कि अगस्त में हम क्या क्या खर्चा करने वाले हैं। तो वैसे ही सरकार भी जो है साल के लिए पहले ही 1 साल पहले ही प्लान बना लेती है कि हमारे पास कहाँ से इनकम आएगी और हम कहाँ को इनकम भेजेंगे। तो ये एक एस्टिमेट होता है, इसलिए इसे कहते हैं बजट एस्टिमेट। फिर है एक रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब हुआ ये कि जुलाई में आपने प्लानिंग बना ली कि हम इतना खर्चा करेंगे और अगस्त में खर्चा हो गया कुछ ज़्यादा, या हो सकता है कम भी हो गया या ज़्यादा भी हो गया, तो आपको सितंबर में पता चलेगा कि क्या खर्चा एग्जैक्टली खर्चा हुआ कितना। तो इसे कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। जब ये आता है 1 साल बाद, बजट एस्टिमेट आ जाता है एडवांस में आता है, ये आता है 1 साल बाद, आपको पता लगता है कि एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ। जहाँ पे भी आर लिखा आएगा तो ये आपने सोच लेना कि ये बजट में नहीं था, ये बाद में रिवाइज़ करना पड़ा। हो सकता है बजट किसी डिपार्टमेंट के लिए कम हो गया हो तो वहाँ पे उन्हें बजट को एक्सटेंड करना पड़ा हो। अब आता है एक्चुअल्स, ए। जहाँ पे भी आपको ए दिखाई देगा वो होता है एक्चुअल्स। अब एक्चुअल्स का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ। रिवाइज्ड में तो मान गए कि हमने रिवाइज़ कर दिया बजट को, हो सकता है कमी पड़ गई हो तो हमने वहाँ पे बजट इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन एक्चुअल्स वो फिगर है जो मतलब वास्तव में जो है वो खर्चा हुआ। हो सकता है आपने रिवाइज़ 2 बार किया हो, 3 बार किया हो। तो ये जो एक्चुअल्स है ये आता है 2 साल के बाद। ये आपको आगे पता चलेगा कि कैसे ये इसे पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको ब्रीफ इनका दे दिया है। यह है बजटेड एस्टिमेट। 1 साल पहले हम बजट मतलब एस्टिमेट करते हैं कि इतना यहाँ से आएगा, इतना वहाँ को जाएगा। रिवाइज्ड एस्टिमेट, आकस्मिक खर्चा बढ़ जाए तो उसमें जो है रिवीजन करनी पड़ती है। मान लो आपका बीच में ही पॉकेट मनी उतनी नहीं सफिशेंट हो पाई जितनी कि आपको चाहिए, तो आपको रिवाइज़ करनी पड़ेगी। ये वैसे, और एक्चुअल में जो खर्चा कितना हुआ ये बाद में पता लगता, तो ये होता है एक्चुअल्स। अब चलते हैं हम आगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है बजट। मैं आपको इंग्लिश वाले डॉक्यूमेंट से समझाऊंगा, अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ पे भी समझा दूंगा। इसमें इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश का जो बजट है, ये समरी है और इन्हीं 2 पैराग्राफ में ये वैसे पूरा बजट समझ आ जाता है अगर आपको पढ़ना आता है तो सबसे पहले हमारे लिए इधर इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो है ये रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या चीज़ होती है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट आपको समझना होगा ये कितनी है, ये है 42,153 करोड़ रुपए। अब रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो सरकार को इनकम होनी है। रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम, लेकिन ये कहाँ से होनी है इनकम, ये होनी है आपकी टैक्सेस से, जो आप लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हो वहाँ से होनी है। शराब के ऊपर टैक्स लगते हैं, और आप टूरिज़्म से पैसा कमाते हैं। मान लो टूरिज़्म में आपके कोई जो केबल कार है उसमें कोई राइड ले रहा है तो वहाँ से इनकम हो रही है। आप जो है ट्रांसपोर्ट विभाग में आपके बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, उससे आपको इनकम हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी बेच के आपको इनकम हो रही है। मतलब कुछ ना कुछ सरकार को इनकम हो रही है, लेकिन कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब टोटली इसे कहते हैं प्योर इनकम। मान लो आपने कोई सर्विस दी, टूरिज़्म के होटल्स है वहाँ पे लोग खाना खाने आ रहे हैं तो वो सरकार को इनकम हो रही है। एचपीएमसी में सरकार जूसेस बेच रही है तो सरकार को इनकम हो रही है। ऐसे ऐसे जो भी हमारे को इनकम आती है उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम, ये आपने ध्यान रखना। रिसिप्ट का मतलब है इनकम, शॉर्टकट में मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है हमारी, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है हमारी 42,153 करोड़ रुपए, ये आपने ध्यान रखनी है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो चीज़ इन्होंने बताई है वो है कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल रिसिप्ट क्या चीज़ है। कैपिटल रिसिप्ट ये बता रहे हैं हमारे को कि कैपिटल रिसिप्ट होने वाली है इतनी 14,200
86 करोड़ रुपए, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हमारी रिकवरी ऑफ लोन्स 27 करोड़ रुपए है और ग्रॉस पब्लिक डेप्ट इतना है और ये एडवांसेज डिपॉजिट है ना, एडवांसेज वगैरह है। इनके कहने का मतलब ये है कैपिटल अकाउंट में रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है, चाहे आप एचपी का बजट लीजिए चाहे आप इंडिया का बजट लीजिए, उसमें एक ही मतलब होता है दोनों में। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई चीज़ सरकार या तो लोन ले रही है या फिर अपनी कोई चीज़ सेल कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंडिया के केस में होता ये कि आपने एयरलाइंस बेच दी तो मतलब आपने सेल करके बेची है वो, पर इसमें जो है कोई लोन नहीं है लगा है, लोगों के ऊपर कोई लोन चढ़ा नहीं है, तो उसमें इसे कहते हैं, ये भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। और दूसरी चीज़ जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है वो है लोन लेना। सरकार जो है अपना खर्चा चलाने के लिए लोन ले रही है, तो ये दोनों चीज़ें मिल के बनाती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल अब रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या था कि आपको इनकम आ रही है, मान लो टूरिज्म से आ रही है, पर आपने कोई चीज़ बेची नहीं, ना ही आपने लोन लिया, तो वो भी ठीक है हमारी इकोनॉमी के लिए। फिर आपने ट्रांसपोर्ट विभाग में अपनी सर्विस दी, आपकी बसेस चल रही है रूट में, ना ही आपने कोई चीज़ बेची और ना ही आपने लोन लिया, तो ये भी सरकार को इनकम है। आप शराब बेच रहे हो, उससे टैक्स आ रहा है, तो उसमें भी कोई इनकम हो रही है, ना ही आपने कोई चीज़ बेची और ना ही आपने लोन लिया, तो वो है रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन जहाँ पे आप कोई चीज़ बेच रहे हैं या लोन ले रहे हैं वो है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने अपना खर्चा चलाने के लिए जो है कुछ ना कुछ या तो बेचा है या लोन लिया है। तो जो लोन इन्होंने लिया है वो लिया है इतना 12,909 करोड़ रुपए का। तो ये है हमारा। बाकी जो ये है वो रिकवरीज ऑफ लोन है, किसी को लोन दिया होगा उन्होंने लोन चुकाया है, और ये डिपॉजिट वगैरह है, एडवांसेस है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पीएफ वगैरह जो एम्प्लॉयज़ का कटता है वो सरकार के अकाउंट में रहता है, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में आता है। तो आप समझ चुके हैं। इधर समझने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि इतना है, और ये है आपका कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इतनी है जिसमें से लोन ये है, ठीक है। तो टोटल रिसिप्ट जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये है, मतलब सरकार बोल रही है कि हमारा इतनी इनकम होने वाली है, हमारी 56,000 इनकम होने वाली है। अब सरकार निचले डॉक्यूमेंट में निचले पैराग्राफ में बता रही है कि हमारा खर्चा कहाँ कहाँ होगा। तो खर्चा बता रही है ये इतना 46,666 करोड़ रुपए, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में तो आपको पता लग गया, जैसे ट्रांसपोर्ट में जो है आपको सर्विस दी, आपको टूरिज्म ने सर्विस दी, आपको एचपीएमसी ने जूस बेचा, ये सारी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट में आ गई। और कैपिटल रिसिप्ट में हो गया आपने लोन लिया या फिर आपने कोई ना कोई चीज़ अपनी सरकारी बेची या बिल्डिंग बेच दिया एक्सेट्रा कुछ भी। तो ये तो हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब है रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी कुछ कुछ इन चीज़ों को ही कम्प्लीमेंट करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो सरकार को करना ही करना है, जैसे कि पेंशन देनी ही देनी है, सैलरीज देनी ही पड़ेगी आपको। ये मेन चीज़ है जिससे आप समझ सकते हैं ये है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, जो देना ही पड़ता है आपको। कई चीज़ें ऐसी है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ प्रोवाइड करवानी ही करवानी है, कई खर्चे ऐसे हैं जो सरकार को करने ही करने पड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो होती है सरकार को एक स्टेट को चलाने के लिए। तो वो हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप डेवलपमेंट के लिए, मान लो आपने न्यू बिल्डिंग बनानी है या आपने रोड बनाना है या आपने कोई भी एक नया मतलब डेवलपमेंट का काम करना है, वो आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। समझ गए आप। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे इतना 46,666 करोड़, मतलब जो इनको सरकार को देना ही देना है, चाहे हो जाए जो मर्जी। तो अब यहाँ आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब ना बिना कुछ हमारे को बेचे ना लोन लिए हमारा इनकम है इतनी। लेकिन जो हमारे को खर्चा करना ही करना है, जिसमें हम कुछ बढ़ा नहीं रहे हैं, ना ही कोई इनकम का सोर्स क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर भी देखिए कितना ज़्यादा है। इसे भी पूरा करने के लिए हमारे को लोन लेना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अब कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल आपको पता है जिसमें हमने कुछ ना कुछ बेचा है या कुछ किया है, तो कैपिटल अकाउंट का जो है ये है हमारा रिसिप्ट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा इतना। कहने का मतलब ये है 6,269 करोड़ रुपए। इतना तो हमारे को सिर्फ इतना ही अमाउंट है हमारे पास कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करने के लिए। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमारा खर्च हो जाएगा जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, पेंशन है या सैलरीज वगैरह देने के लिए। लेकिन रोड बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, उसके लिए खर्चा बचा सिर्फ 6,269 करोड़ रुपये। तो जब आप टोटल करेंगे इन सभी का तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, ये है हमारी टोटल इनकम। अब आप देख लीजिए कि टोटल इनकम भी जो हमारी है इसमें भी हमने लोन लिया हुआ है, और जो हमने अपना एक एस्टिमेट बनाया कि हम खर्चा लोन लेने के बावजूद भी हमारा खर्चा ज़्यादा जा रहा है,
हमने यहाँ पे भी लोन लिया है, अगर आपको ध्यान होगा यहाँ पे भी लोन लिया है हमने, और यहाँ पे जब हम खर्चा कर रहे हैं तो भी हमारा खर्चा ज़्यादा है। तो कुल मिला के बात है कि सरकार को अपनी हर साल रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। अब आ जाइए नीचे। अब यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट में समझाया है कि हमारे को कितना फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है। ये रहा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या चीज़ है जो निकाली है इन्होंने, 4,513 रुपये। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम, रेवेन्यू की इनकम जो मैंने आपको बताई थी कि हम जो है कोई चीज़ ना बेचे ना कोई लोन लिए उससे होती है। मान लो हमारे को टैक्स आया, हमने ट्रांसपोर्ट में सर्विस दी, हमने कोई सामान बेचा, उससे जो है हमारे को इनकम आई, और ये हमने खर्चा कर दिया, पेंशन पे हमने कर दिया, सैलरीज पे हमने, हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, हमने लोन देना था उस, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। तो इसी का ही जो हमारा डिफरेंस है वो है ये 4,513 करोड़ रुपए। 4,513 करोड़ रुपए मतलब इतना तो हमारा रेवेन्यू ही डेफिसिट में है। मतलब अगर हमारे को रोज़मर्रा की ही ज़रूरतें पूरी करनी है तो इतना तो लोन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही हो गया। और फिजिकल डेफिसिट वो होता है जो टोटल, मतलब कैपिटल की भी इनकम आप रख लो, कैपिटल रिसिप्ट की प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, माइनस कर लो आप इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोन नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें से लोन नहीं होगा वो इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल में वही फिगर है प्लस हमारा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो फिगर आती है। ये कहने का मतलब ये है, शॉर्टकट में आप समझिए, ये वो फिगर है जो हमने लोन लिया है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट हो गया कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जितना हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है। और फिजिकल डेफिसिट वो होता है जो हमने टोटल लोन लिया है हमारा इस साल सर स्टेट को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास टोटल लोन की फिगर। अब चलते हैं हम आगे। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पर कहने की बात यही है कि जो टोटल लोन लेना होता है ये फिजिकल डेफिसिट है, और जो रेवेन्यू का ही खर्चा चलाना है वो है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये बता रहे हैं कि कहाँ से। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तब आपको एग्जैक्ट समझ आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे तो हो सकता है आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाए, लेकिन जैसे जैसे आप जो है इसे सुनेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे भी अपने आप, तो आपको ये समझ आता रहेगा कि ये क्या चल रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ को पैसा जा रहा है। अब देखिए सबसे ज़्यादा पैसा ये बता रहे हैं सेंट्रल टैक्सेस से आ रहा है, स्टेट टैक्सेस से आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है जो मैंने आपको बताया था कि सरकार कोई चीज़ सेल कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। गारंटी नीड है जो सेंटर से आ रही है, रिकवरीज ऑफ लोन, किसी को लोन दिया हो। और ये है पब्लिक डेप्ट, इतना तो 22% के आसपास रख लीजिए, ये हमने लोन ही ले रहे हैं। और डिपॉजिट एंड एडवांस से हमारे पीएफ वगैरह होते हैं। फिर है हमारी की एक्सपेंडिचर जहाँ कहाँ रहा है, जनरल सर्विस में 34 रुपये जा रहे, सोशल सर्विस में 31 रुपये जा रहे, इकोनॉमिक सर्विस में जा रहे, लोन में जा रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है मेन चीज़ इसमें। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें मतलब हमारा सिर्फ डेवलपमेंट का खर्चा हो रहा है, सब्सिडीज़ में जा रहे, एग्रीकल्चर में सब्सिडी मिलती है एक्सेट्रा। पब्लिक डेप्ट रीपेमेंट, इंटरेस्ट वगैरह देते हैं हम। और गारंटी एड भी देती है स्टेट, जैसे पंचायत को दे दिया अपने छोटे लेवल के एरिया को। अब है कौन से विभाग में कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब है एजुकेशन में 17 रुपये, पर मैक्सिमम हिमाचल के केस में ऐसा है कि 17 रुपये खर्च अगर एजुकेशन में हो रहे हैं तो 16 रुपये तो वही है जो हम सैलरीज वगैरह में दे रही है। मैं आपको रफली फिगर बता रहा हूँ पर लगभग ऐसा ही है। अब जैसे हेल्थ में अगर हम 6 रुपये खर्च कर रहे हैं तो इसमें पक्का कम से कम 4 या 5 रुपये तो वही होंगे जो हम सिर्फ सैलरीज वगैरह में दे रहे हैं, डॉक्टर्स की और स्टाफ की। फिर रूरल डेवलपमेंट में 4 रुपये, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 3 रुपये, पीडब्ल्यूडी में 8 रुपये। पीडब्ल्यूडी में हो सकता है कि चलो 8 रुपये आप दे रहे हैं सैलरीज को और 8 रुपये में आप रोड्स वगैरह बना रहे हैं या बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं। फिर वाटर सप्लाई सैनिटेशन है, अदर्स है, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इरीगेशन, लोन रिपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन देखिए यहाँ पे 17, और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम 4। तो ये है जहाँ पे हम अपना पैसा कितना % पैसा जो है कहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं। अब है नेक्स्ट, ये टेबल है हमारे पास। अब यहाँ पे आपको समझ आएगा जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि बी क्या है, आर क्या है, ये बजटेड एस्टिमेट, ये एक्चुअल एस्टिमेट। अब जो एक्चुअल एस्टिमेट है वो हमेशा 2 साल पहले का होगा क्योंकि वो 2 साल बाद ही आता है। ये 22-23 का एक्चुअल एस्टिमेट दिया है इन्होंने कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ था। ये 23-24 का रिवाइज्ड एस्टिमेट बता रही है कि हमने रिवाइज़ किया था तो कितना एस्टिमेट बना था। और अभी 24-25 का इन्होंने दोबारा से बजटेड एस्टिमेट दिया है कि कितना अभी इनका प्लान है कि इनकम आएगी और इनकम जाएगी।
अब देखिए ओपनिंग बैलेंस है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है कि पिछले साल जो इन्होंने बजट एस्टिमेट बनाया होगा उसी में ही इन्होंने एक्स्ट्रा खर्चा कर लिया है 1237 करोड़ रुपए का। तो ये है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। सबसे पहले हमने बताया कि कहाँ से जो है वो पैसा आ रहा है जो हम अपनी सर्विस वगैरह दे के जो है आता है। 42,153 करोड़ रुपए बोल रहे हैं। और कैपिटल रिसिप्ट वो है या तो हम लोन लेके या कोई ना कोई चीज़ बेच के जो है वो हमारे पास पैसा आता है, तो वो ये है इतना। तो इसको टोटल करेंगे आप नीचे तो ये आ जाएगा हमारे पास। बीच में वही है जो इन्होंने पहले भी बताया, हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था, तो ये सेम चीज़ वही इन्होंने टेबुलर फॉर्म में जो है वो दी है। तो ये हो जाता है टोटल इतने का हमारा बजट बना था। लेकिन आपने अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये नीचे इन्होंने क्या फिगर दिया है, नीचे ये जो 55,155,192 जो फिगर दी है, ये यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है जो हमारा पहले से ही पिछले साल ही हमने जो एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया था उसको डिडक्ट किया है। तो हमारा जो इस साल हमारा बजट है वो फ़िलहाल यहाँ से शुरू होगा। लेकिन ना आपने जब भी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे या अनाउंसमेंट सुनेंगे, सीएम की बजट स्पीच सुनेंगे, तो बोलेंगे जी इस बार जो है हमारा जो है इनकम बढ़ी है और हमने जो है एक्स्ट्रा खर्चा मतलब एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई है। देखिए यहाँ पे बोल रहे कि इतना हमारा इस बार जो है 56,000 करोड़ का बजट है। अब लोगों को ये नहीं लगता पता कि इसमें तो ओपनिंग बैलेंस ही पिछले साल में घाटे में चल रहा है। तो एक्चुअल में जो हमारा बजट है वो है 55,192 करोड़ रुपए का। पर ये ऐसा ही होता है क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं होता है कि कितना खर्चा होना है, वो बाद में ही पता लगता है। अब नेक्स्ट जो ये हमारे पास ग्राफ है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा खर्चा कहाँ से हो रहा है या कौन कितना रिसिप्ट हमारे को कितनी इनकम कहाँ से हो रही है। अब पब्लिक डेब्ट कितना लोन हमने जो है इस बार जनता के ऊपर थोप दिया है, तो यहाँ पे है ये 22% के आसपास। और कितनी डिपॉजिट एडवांस पीएफ वगैरह है, ये तो चलो अच्छी चीज़ है, मतलब कोई ज़्यादा घाटे का सौदा नहीं है हमारे को। रिकवरीज ऑफ लोन भी हमारे को कोई घाटे का नहीं है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी हमारे लिए ठीक है। लेकिन इशू तब क्रिएट हो जाता है जब रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे। अब ये है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतना खर्चा कर रहे हैं हम अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए और इतना खर्चा कर रहे हैं हम सिर्फ 6,269 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के काम के लिए। तो टोटल खर्चा जो है ये हमारा बता रहे हैं यहाँ पे इतना हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस अब इसमें भी हो सकता, अब ये तो इन्होंने सिर्फ ये है क्लोजिंग बैलेंस जो ये बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जितना हमारे को, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया एक्चुअल में हम इतना यहाँ से शुरू होगा हमारा बजट, तो बस उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पे इन्होंने फिगर बताई है। कुल मिला के ये वो फिगर है इतना हमारे को लोन एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा। तब अब अगर आप यहाँ तक समझ पाए हैं, जितना लोन पहले भी हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी फुलफ़िल करने के लिए लोन लिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हमने लोन, कैपिटल रिसिप्ट में भी हमारे पास लोन था और यहाँ पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के चक्कर में भी हमारे को लोन लेना पड़ रहा है। तो टोटल मिला के कुल मिला के बात यह है कि हमारे को बहुत लोन लेना पड़ता है अपनी स्टेट को चलाने के लिए। अब यहाँ पे इस फिगर में ये बता रहे हैं कि कितना खर्चा कहाँ हो रहा है परसेंटेज के हिसाब से। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो ये है जो हमारी स्टेट में डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च हो रहा है। बाकी जितना भी खर्चा है वो रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए है और ये है लोन पेमेंट करने के लिए। ये परसेंटेज टर्म्स में भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि कितना खर्चा कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे बताया है कि कितना परसेंट हम कहाँ खर्च करते हैं। अब यहाँ पे बजटेड एस्टिमेट है 2024-25 का। सबसे ज़्यादा आपने देखना है सैलरीज़ में जा रहा है हमारा 29% के आसपास, फिर पेंशन में जा रहा है 17%, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं हम 10% और लोन रिपेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट और लोन रिपेमेंट में क्या फ़र्क है। अब आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हो तो अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट ही देंगे तो वो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाते, तो बस वैसा ही से समझ लीजिए सिर्फ हम इंटरेस्ट ही दे रहे हैं। लोन प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा स्टैंडिंग है और ये है जो हम प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं 9 रुपये के आसपास, मतलब 9% के आसपास। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट, अब ये बता रहे हैं मैंने आपको जो पहले बताया बस उसी का इन्होंने ब्रेकअप किया हुआ है कि कहाँ कहाँ से जो है इनकम होती है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में भी जीएसटी हो गई, यूनियन टैक्सेस हो गए, अदर इनकम्स होगी। अब कहाँ कहाँ से हमारे को इनकम आ रही है वो ये बता रहे हैं यहाँ पे। स्टेट जीएसटी हो गई, लैंड रेवेन्यू से हो रहा है, एक्साइज ड्यूटी हो रही है, सेल्स टैक्स हो रहा है, जनरल सर्विस है, ये वही है जो मैं आपको बता रहा था, एचआरटीसी की सेवाएं हो गई, एचपीएमसी की जूसीज एक्सेट्रा, बिजली बेच के कमा रहे हैं, या इंटरेस्ट हमारे को कोई दे रहा है, हमने किसी को लोन दिया हो। ग्रांट इन एड है जो सेंटर से हमारे को आती है। ग्रांट इन एड का हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट में देखना बहुत भारी जो है परसेंटेज या योगदान होता है।
और ये जो टेबल नीचे दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा खर्चा कहाँ कहाँ से पूरा हो रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट का। सेंटर से देखिए, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस में 24%, स्टेट के खुद के टैक्स 36%, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को ये, और 31% ग्रांट नेट जो सेंटर से हमारे को आती है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मैंने आपको बता दिया है। इनकम रिसिप्ट से मतलब इनकम है, वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और रेवेन्यू मतलब रोज़मर्रा का खर्चा जो हमने चलाना है। ऑर्गन ऑफ द स्टेट की मशीनरी काम करना है आपको। बस जितनी भी पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुल मिला के बात है जो हमारा रोज़मर्रा का खर्चा हमने पूरा करना है। देखिए हेल्थ है, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, अर्बन अफेयर, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा जितना भी है ये हमारा रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं इसमें बताई हुई। तो ये टोटल हमारे पास वही फिगर आ गई है कितना हमारा रेवेन्यू खर्चा होने वाला है। ये टेबुलर फॉर्म में इन्होंने थोड़ा और इलेबोरेट किया है। और यहाँ पे इन्होंने वही दिया है पिछले साल का कितना एक्चुअल में हुआ, 2 साल पहले का, बजटेड 1 साल पहले का होता है, और रिवाइज भी 1 साल पहले का ही। और इस बार हमने बजटेड कितना किया है ये, और एक्चुअल कितना होगा वो तो 2 साल बाद पता लगेगा, पर रिवाइज आपको 1 साल बाद ही पता लग जाएगा। ये वही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब हमारा जो खर्चा करना ही करना पड़ेगा हमारे को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। अब कैपिटल रिसिप्ट में मेन यही है कि कितना तो हम लोन ले रहे हैं। ये है जी हम जो लोन ले रहे हैं इस साल लगभग बताया है इन्होंने, ठीक है। और ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले रहे हैं, ये हम अपना इंटरनल लोन होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन होता है। ये तो लोन की रिकवरी आए, जो हमने लोन किसी को दिया हो तो हमारे को पैसे वापस आए हो, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैपिटल रिसिप्ट के अकाउंट में ही जाता है। तो टोटल जो भी ये बन रहा है ये हमने पहले भी देख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये भी इन्होंने टेबुलर फॉर्म में दिया है कि ये इन्होंने पुराना साल का डाटा बताया हुआ है। बजटेड है कि एक्चुअल कितना था, बजटेड कितना था, एक्चुअल कितना था। देखिए 22-23 का है ये, हमारे को जो है 24-25 का पढ़ना है यहाँ पे। ये है 24-25 का इधर नीचे जनरल। ये है हमारा जो खर्चा होएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का बताया इन्होंने। बजटेड कि कितना हम डेवलपमेंटल चीज़ों पे खर्च करेंगे। मैंने बताया था आपको, रोड बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, तो ये है हमारा वो। जनरल सर्विस में इतना खर्च करेंगे, सोशल सर्विस में इतना खर्च करेंगे, इकोनॉमिक सर्विस पे इतना खर्च करेंगे। अब है पब्लिक डेप्ट कितना हो रहा है, ये बताया इन्होंने। फिर ये वही है एक्चुअल में कितना हुआ, बजट में कितना डाला था, रिवाइज कितना किया था। तो ये है कि कितना इस साल हमारे ऊपर लोन चढ़ा, ये है बजटेड मतलब इनका उम्मीद है कि इतना लोन चढ़ेगा और इतना तो ये पेमेंट इस साल लोन की करने वाले हैं। तो ये इस साल देखिए बजटेड इनका हिसाब ये है कि इस साल शायद हम इतना जो है हमारे ऊपर कर्जा चढ़ेगा। तो यही साइकिल जब आगे से आगे चल रही है तो टोटल लोन जो है हमारा, ये देखिए क्यूमुलेटिव लोन 2024-25 का हमारे ऊपर चढ़ जाएगा 96,568 करोड़ रुपए। मतलब आप कुल मिला के जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो लगभग हो सकता है ये 1 लाख करोड़ रुपए का लगभग हमारे ऊपर लोन चढ़ चुका है। कुल मिला के बात ये है, अब हमारी स्टेट भी 1 लाख करोड़ रुपए का लोन हमारे ऊपर चढ़ चुका है, उसको क्रॉस कर चुकी है इस लैंडमार्क को। कुल मिला के अब ये यहाँ पे है हमारे पास लास्ट टेबल है, ये बता रहे हैं कि सरकार प्रति व्यक्ति कितना खर्च करती है बजट के हिसाब से। मतलब बजट किया है इन्होंने, एस्टिमेट लगाया, तो वो करेगी इतना 70,190 करोड़ रुपए, 70,189 रुपीज़ पर बंदा सरकार लगभग खर्च करेगी इस साल। तो ये था हमारा बजट का डॉक्यूमेंट। आई होप आपको ज़रूर इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शुरू में समझ नहीं आता है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा ये डॉक्यूमेंट होता है। पर अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ आएगा। और एक बार अगर आपको समझ आ गया तो ये आपका एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेगा। एग्ज़ाम्स में तो करेगा ही, पर एज आपको पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, पीपल ऑफ इंडिया, ये आपको समझ आना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि सरकार की स्थिति कैसी है और कैसे हम अपनी स्टेट को आगे ले जा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर आपको कुछ फ़ायदा लगा हो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।